नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज है हमारी फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियोस। आज से मैं इस वीडियोस की शुरुआत कर रही हूँ। रेगुलर आपको एक नई मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए 10 स्पेशल तरीके, मतलब एक 10 खास तरीके। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक की। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है हर किसी के साथ हमें ज्यादा क्लोज नहीं होना है। ज्यादा क्लोज होने का मतलब हमारा ये है कि जितना आपकी काम की बातें हैं सिर्फ उतनी बातें कीजिए, सामने वाला भी उतने बोलेगा, आप भी उतना ही बोलिए। आपको एक्स्ट्रा अपनी साइड से नहीं बोलना है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कुछ भी। हर किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना है, क्योंकि आज के टाइम में आप लोग सब पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। लोग डबल फेस लेके चल रहे हैं, आपके सामने वो कुछ होंगे, पीठ पीछे वो कुछ होंगे। तो जितनी जरूरी बातें हैं सिर्फ उतनी कीजिए और वहीं पर बात खत्म कीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, फर्स्ट पॉइंट कि हर किसी के साथ हमें ज्यादा क्लोज नहीं होना है, ज्यादा बातें नहीं करनी, सिर्फ जरूरत के हिसाब से बातें करनी है और वहीं पर बात हमें खत्म कर देनी है। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी को 2 बार से ज्यादा हमें नहीं समझाना है। अगर सामने वाले इंसान ने आपको गलत समझ लिया है तो आप उसको 2 बार या 200 बार कितना भी समझाए वो आपको गलत ही समझेगा। तो किसी भी इंसान को 2 बार से अधिक आपको नहीं समझाना है। 1 से 2 बार समझाइए, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। वो जिस हाल पे उसी हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जो है समय उसको समझा देगा। तो आपको जो है किसी को 2 बार से अधिक नहीं समझाना है कि बार बार आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। 1 से 2 बार समझाइए, अगर सामने वाला मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो उसके हाल पे छोड़ दीजिए, समय अपने आप उसे समझा देगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए। हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ, ये उस चीज को हम लोग अगर पकड़ के बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ मुझे ये चीज 10 साल पहले शुरू कर लेना चाहिए था, 5 साल पहले शुरू कर लेना चाहिए था। अगर हम इसी चीज पे सिर्फ बात करते रहेंगे तो हमारे जो आगे का टाइम है वो भी हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी एक टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप तो उस चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, लोग आपसे आगे बढ़ चुके होंगे। तो लोग भी उन्हीं को देखना या सुनना पसंद करते हैं जो लोग अपने जीवन में हर दिन नया कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो एक चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको रोज नई चीजें सीखनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बोल सकते हैं ना कि हाँ आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा करते रहिए, किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जहाँ वैल्यू ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि जगह कौन सी है, बस जहाँ वैल्यू नहीं हो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। पहले आपको खुद की वैल्यू करना सीखनी होगी कि आप खुद के लिए कितने जरूरी हैं। ये नहीं कि किसी इंसान ने एक बार बुलाया अब तुरंत उपस्थित हो गए। ऐसे इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं करता। उनको सिर्फ यही लगेगा कि आप फ्री बैठे रहते हैं, मेरे एक बार बुलाने पे, मेरे एक बार कहने पे सारी चीजें हो जाती है या आप आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद को वैल्यू देना है, खुद को भी बिजी दिखाना है। और खुद को जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे तब तक सामने वाले भी आपकी कोई भी कीमत नहीं पहचानेगा। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ आप उसी जगह जाते हैं जहाँ आपकी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ आपकी वैल्यू होती है। हर जगह आप उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट है कि हमें बिना वजह किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। मतलब आपकी गलती भी नहीं है फिर भी सामने वाले से आप बार बार माफी मांगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना वजह माफी मांगना आपको छोटा दिखाता है कि आप बहुत छोटे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बिना वजह माफी मांगते हैं। तो जब तक आपकी गलती ना हो आप बिल्कुल भी माफी मत मांगिए। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है किसी के रिप्लाई और किसी के अटेंशन के लिए आपको भीख नहीं मांगना है। मतलब प्लीज मैंने आपको मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई दो, या फिर मेरी वैल्यू समझो, या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रहा हूँ वो बात को समझो। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। किसी के रिप्लाई और अटेंशन के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है। अगर सामने वाला नहीं बात करना चाहता आपसे तो आप भी उससे बात करना बंद कर दीजिए, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि प्लीज मेरी बात समझो या मुझे रिप्लाई दो या फिर मुझसे बात करो, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो किसी के सामने आपको इतना नहीं झुकना है, उनसे दूरी मेंटेन कीजिए कि हाँ वो लोग जैसे हैं वो अपनी जगह ठीक है, आप जैसे हैं आप अपनी जगह ठीक है। अगर किसी को आपसे बात करनी होगी तो वो करेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे। आपके बार बार बोलने से इसमें आपकी वैल्यू कम होती है, आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना जानिए,
सामने वाले को किसी भी चीज के लिए फोर्स ना करें। 7th पॉइंट है दूसरे की कमियों को देखना। आप लोगों के साथ खुद होता होगा कि दूसरे लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं या आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो कोई हमें क्या बोल रहा है या हम किसी को क्या बोल रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अभी क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा और आगे क्या बनेंगे, इन सब चीजों से आपको फर्क पड़ता है। तो दूसरे की कमियों को निकालने से पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा, खुद में क्या कमियां है वो सुधार करनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा और अपने फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप दूसरों में कमियां निकालने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों में कमियां निकालना बंद कीजिए और खुद पे काम करना शुरू कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खुद की खुशी के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब सामने वाले ने हमें ये बोल दिया, अरे हम बुरे होंगे तभी तो बोल दिया, उसने हमें ये बोल दिया, अच्छा ये बुराई होगी हमारे में तभी तो बोल दिया, और उस चीज को पकड़ के आप पूरे दिन उदास रहेंगे, उदास सा फेस बना के बैठे रहेंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। लोग आपके लिए अच्छा भी बोलेंगे, आपके लिए बुरा भी बोलेंगे। आप कैसे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप खुद को बेस्ट बनाइए और खुद से ही खुश रहिए। खुद की खुशी के लिए दूसरे पर आपको डिपेंड ही नहीं रहना है, क्योंकि जब तक आप दूसरे पर निर्भर हैं कि हाँ उस इंसान से मुझे खुशी मिलेगी, तब तक आप खुश रह ही नहीं सकते। इसीलिए खुद पे काम करना शुरू कीजिए, खुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए और खुद से ही खुश रहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है कि फालतू के गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम सिर्फ अपने काम में दीजिए। आपको सिर्फ उतनी बातें करनी जितनी जरूरी की है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बोलना। इससे सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी समझदार नहीं समझेगा। तो जो मेन बातें सिर्फ उतनी बातें कीजिए, अपने टाइम को किसी अच्छे काम में लगाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।